हेलो एवरीवन, एग्जाम प्रिपरेशन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। ध्यान रहे कि भारत का जो मैप बनता है वो चतुष्कोणीय नहीं होता, लेकिन जो भारत की आकृति है वो लगभग चतुष्कोणीय है। तीसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चौथा प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास, भारत का क्षेत्रफल क्या है संपूर्ण विश्व के हिसाब से परसेंटेज में? तो 2.42%, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। पांचवा प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में लाई गई थी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? ये छठा क्वेश्चन है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न, जो कि है सबसे बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारे पास यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है? तो इसका आंसर है 17.5%। पूरे विश्व जनसंख्या का जो पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 804 डिग्री और से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो वो है 3214 किलोमीटर। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार सभी बोर्ड में पूछा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार क्या है? तो पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये हमारा 15वां प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु यानी सबसे पूरब में स्थित बिंदु कौन सा है? तो वह है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो वो है सरक्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 18वां जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका आंसर होगा केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये द्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में, ये दो द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 36। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, जो कि है भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई क्या है? तो है वो 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि के तटीय भाग की लंबाई क्या है? तो है 6,100 किलोमीटर भारत भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय क्या है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, वो भारत का मानक समय है। चलिए जल्दी से देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितने समय का अंतर है? तो भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राज्यों की कुल संख्या क्या है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो हाल फिलहाल में 28 है, लेकिन यहाँ हमारे पीडीएफ में जो है 29 लिखा हुआ है। ये पीडीएफ हमने बहुत पहले बनाई थी, इसलिए माफी चाहते हैं कि अब भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर तीसरा, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 केंद्र शासित राज्य हैं। 31वां प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जिनका जो समुद्र तट है वो राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। 33वां प्रश्न है हमारे पास, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो वो है 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 36वां, भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, यानी सर्वाधिक विकसित राज्य जो है वो गोवा है। अब हमारे पास यहाँ 39वां क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, यानी वनों से आच्छादित? तो वो है मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में होती है। और अगला